अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आवाम से हुकाम तक मैं हूं आपकी मेज़बान किश्वर लोधी और आज मैं मौजूद हूं रमज़ान सस्ता बाज़ार में। बागवानपुरा का ये बाज़ार है जिसको कि डीसी लाहौर की जानिब से 25 शाबान को ये तमाम रमज़ान बाज़ार जो हैं वो फाल कर दिए गए। तमाम अशिया खुर्दनोश जो है वो यहाँ पर मौजूद हैं। लोग जोग दर जोग आ रहे हैं और इस रमज़ान बाज़ार से मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। कितनी अशिया हैं यहाँ पर घरेलू मौजूद हैं, मीट, आटा, चीनी, दालें, चावल, मशरूबात। एक ही छत तले उन्होंने आवाम को ये सहूलत मैसर की है और हुकूमत की जानिब से जो 8 अरब रुपए की सब्सिडी थी वो यहाँ दी गई है। हम अंदर जाएंगे और देखेंगे कि अंदर अवामुन्नास के लिए कितनी सहूलतें हैं, आवाम को जो सब्सिडाइज़ की गई हैं चीज़ें वो कितनी हैं और हुकूमत की जानिब से जो मार्केट कमेटी का जो स्टॉल लगाया गया है वहाँ पर कितनी चीज़ें सस्ती हैं और कितनी चीज़ें मेयारी हैं और कौन सी चीज़ जो है उसका फुकदान है। आवाम से भी जानेंगे और यहाँ की इंतज़ामिया से भी बात करेंगे कि यहाँ तमाम चीज़ें जो हैं वो आवाम की सहूलत के लिए मुयस्सर हैं नहीं है। लोग आ रहे हैं यहाँ पर, चीज़ें ख़रीदारी कर रहे हैं और रमज़ान तक तमाम अशिया जो हैं वो यहाँ पूरी हो जाएंगी। अगर नहीं है मौजूद, आइए मेरे साथ चलते हैं। जी, ये एक बुजुर्ग है हमारे साथ मौजूद, इन्हें कुछ प्रॉब्लम हुई है यहाँ, इनसे पूछते हैं क्या मसला हुआ है। बाबा जी आपके साथ। अस्सलाम वालेकुम जी। 450 का आटा दे रहे हैं 10 किलो और निशान लगा के दे रहे हैं। ये तब्दीली नहीं है तो क्या है इंसान की? किस चीज़ का निशान लगवा रहे हैं? हाथ पे निशान लगा रहे हैं जी, अंगूठे के ऊपर वोट डालने आए हैं। नहीं तो वो मार्केट से निशान क्यों लगा रहे हैं? इंसान की तब्दीली नहीं है। नहीं तो वो 450 का आटा है, क्या निशान लगा, क्या शो करना चाहते हैं कि हम आपको ज़कात दे रहे हैं या क्या राफल दे रहे हैं हमें? किस चीज़ का? हो सकता है इसका मतलब ये हो कि देखें आपने आटा लिया, आपके बाद फिर अगर कोई दोबारा आप ही के शनाख्ती कार्ड पे या आप ही के जैसा बंदा आ जाता है तो वो एक ही घर में कितने चले गए, उनका मकसद ये हो सकता है। आटा 3 दिन निकलता है 5 आदमी के लिए, 5 बंदों के लिए 10 दिन निकलता नहीं, 5 दिन निकलता है। अच्छा, ये कहते हैं कि जिसको निशान लग गया उसे दोबारा नहीं देना? नहीं तो वो क्या घर जाकर रगड़ेगा? शर्म आनी चाहिए। रमज़ान का महीना है, कोई झूठ बोल के लेगा? जब रखे भर के जाते हैं कौन जिम्मेदार है? कभी आपको देखना जब ये रमज़ान शुरू होगा वो भी दिखाइएगा ना इंतज़ामिया क्या है। तो अभी आपने क्या लिया? मैंने तो ये बेसन और चने की दाल लिया बस। किस तरह कितने की किलो है? 100/1 100/1। ओके, तो बाजार से सस्ती है? बहुत ज़्यादा। कितनी? 65 प्लस 240 है बेसन, 240 है। इन्होंने 101 रुपये का लगाया, ये 170 रुपये है, ये 101 रुपये लगाया। ये सही है, आटा भी सही है लेकिन निशान सही नहीं है। ये तस्वीर है इंसान की। हम आपने इनसे पूछना था कि निशान क्यों लगवा रहे हैं? वो एक बंदा वहाँ, उन्हीं का बंदा मुझे कह रहा वाह वाह वाह, मैं लड़ लूँ। थैंक यू। नाज़रीन, बहुत ज़्यादा मसाइल लग रहे हैं। अभी रमज़ान बाज़ार को लगे सिर्फ आज दूसरा दिन है और आवाम जो है वो जोग दर जोग यहाँ आई है। आवाम यहाँ से फैसिलिटेट हो रही है, इसमें कोई शक नहीं है कि चीज़ें सस्ती नहीं हैं। चीज़ें सस्ती हैं लेकिन कितनी सस्ती हैं, क्यों यहाँ पे आवाम के मन के मुताबिक उन्हें जो है वो सहूलियात मुयस्सर नहीं है, ये देखेंगे, सब कुछ जानेंगे, आवाम से पूछेंगे, इंतज़ामिया से पूछेंगे कि अभी ये बुज़ुर्ग जो हैं वो आटा लिए बग़ैर चले गए हैं। उनका ये कहना था कि इज़्ज़त नफ्स जो है हमारी मजरूह हो रही है, अंगूठे पे निशान हम क्यों दें? अगर 10 किलो का आटे का तोड़ा सिर्फ 3 दिन चलता है, फैमिली बड़ी है तो दोबारा आटा लेना भी उनका हक है और अगर ये लोग उस हक से उसको महरूम करेंगे तो ये सरासर ज़्यादती है। लोगों से बात करेंगे, जानेंगे कि यहाँ पे क्या सूरत हाल है, आटा उन्हें मिल रहा है, किस तरह मिल रहा है, वो मुतमईन है या नहीं मुतमईन। मुझे ये बताएं कि आप आटा यहाँ पे ख़रीदने आए हैं, कितने का आटे का थैला मिल रहा है और आपको यहाँ कोई प्रॉब्लम तो नहीं? नहीं प्रॉब्लम तो कोई नहीं, 450 का दे रहे हैं, वही रेट पे मिल रहा है यहाँ। अच्छा, तो ये निशान वाला क्या? तो कोई निशान नहीं लगा हुआ। किसने निशान लगाया? कोई निशान का चक्कर नहीं है। अच्छा, तो अभी एक बुजुर्ग गुजरे हैं, उन्होंने कहा हमें निशान लगा रहे हैं। पता नहीं उनको कहीं लगाया होगा या आप खुद लगवा के आए होंगे कहीं से। अच्छा। यहाँ तो कोई निशान नहीं लगा रहा है। अच्छा, इंतज़ामिया से पूछते हैं कि ये निशान वाला सीन क्या है। आप कलेक्शन कर रहे हैं, कितने पैसे ले रहे हैं फी तोड़े के? 450 है। 450। तो ये निशान कौन लगा रहे हैं मुँह पे? निशान इसीलिए लगाते हैं कि जो दुकानदार हैं वो 2 तोड़े 3 तोड़े इकट्ठे कर लेते हैं होटलों वाले, उनके लिए ये है। दोबारा आए तो हमें पता हो कि घरेलू तोड़ा है एक ही है।
निशान इसलिए लगा रहे हैं और कुछ भी नहीं है, इशू नहीं है। अच्छा, तो ये तो बड़ी अच्छी बात है। तो लेकिन लोग ऐसे हैं कि लोग आगे से बहस करते हैं, गालियाँ देते हैं, नहीं निशान नहीं लगवाना, तो मजबूरी हमारी निशान आपको बताया जो तो जैसे ये आपको हुकूमत की जानिब से कहा गया है? कहा नहीं कि हम अपने लिए लगाते हैं, ऐसे बाहर 10-10 तोड़े इकट्ठे कर लेते हैं, 20-20 तोड़े। अच्छा, तो मुझे ये बताएं कि निशान जब लग जाता है तो उसके बाद अगर कोई आपके पास आता है कस्टमर के हमें एक और तोड़ा चाहिए, अभी एक बुजुर्ग ने बताया कि 3 दिन बाद आटा ख़त्म हो जाता है, तो दोबारा से फिर क्या उसका? डेली आए रोज़ एक तोड़ा मिलेगा। एक दिन में निशान मिट जाता है तो अगले दिन फिर आ जाएं। ओके, दिन में 10 बार 15 बार एक घर में तोड़े तो नहीं ना इस्तेमाल होते, एक तोड़ा इस्तेमाल होता है, आप करें अगले दिन फिर आएँ। अच्छा, ये- अगले दिन चाहे निशान लगा भी हो तो आप लोग इनकार नहीं कर? नहीं कर रहे, नहीं करेंगे इनकार। ताज़ा निशान होगा नज़र आ जाएगा, दूसरा होगा वो भी नज़र आ जाएगा। अच्छा, तो यहाँ पे ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से और कौन कौन है यहाँ मौजूद? आपके कौन इंचार्ज कौन है? वो हैं पीछे, वो लेडीज़ बैठी हैं, वो भी क्या है वो एज वो फूड वाले हैं, एज ए इंस्पेक्टर है मेरे ख्याल। आप फूड से हैं? नहीं, मैं प्राइवेट हूँ, वो फूड से। अच्छा, आप प्राइवेट हैं, तो ज़िला इंतज़ामिया वाले किधर हैं? इधर ही हैं, उनका हमें कोई नहीं पता अभी, आप देख लें उधर। अच्छा, आप भी इंतज़ामिया से हैं? जी मैं ट्रक लेके आया। अच्छा, आप ये आटा लेके हैं? जी जी। अच्छा, तो ये इंतज़ामिया की जानिब से आपको कोई अहकामात हैं कि आपने एक बंदे को सिर्फ एक थैला आटे का देना है? यहाँ पे ये वजह है कि दुकानदार आ जाते हैं, दुकानदार ना बाहर इकट्ठा कर लेते हैं आटा सारा, इस वजह से एक बंदे को एक ही दे रहे हैं, एक दिन बिल्कुल, ये बड़ी अच्छी बात है कि अगर एक बंदे को एक वक्त में एक थैला आटे का जो है वो मिल रहा है ताकि बाकी लोगों की हक तलफी ना हो, ये एक अच्छा इक़दाम है। इंतज़ामिया की जानिब भी चलेंगे, उनसे पूछेंगे वो क्या कहते हैं। 450 रुपये का 10 किलो का थैला आटे का यहाँ मिल रहा है और अच्छा रिलीफ पैकेज है। अभी इंतज़ामिया ने अपना जो खैमा है वो सजाया नहीं, ये फ्लैक्सें लगी हैं यहाँ, सजा रहे हैं। और ये ज़िला इंतज़ामिया का है, तो किधर हैं आपके इंचार्ज? बुलवाएं ज़रा। और ये यहाँ पर लगा है मेडिकल कैंप भी है। यहाँ से मेरा ख्याल है फ्री अदवायात वगैरह मिलती हैं। फ्री मिलती हैं या के फ्री दे रहे हैं, फ्री दे रहे हैं। फ्री दे रहे हैं? वो यहाँ अगर कोई पेशेंट आ जाता है उसके लिए? हाँ जी बिल्कुल। कोई डॉक्टर भी बिठाया है हाँ, डॉक्टर भी हैं, उन डॉक्टर ताकि अगर कोई पेशेंट आता है, खुदा ना खास्ता अगर उसे कुछ हो जाता है तो फ़ौरन उसकी ट्रीटमेंट हो सके? बिल्कुल ऐसे ही है। डॉक्टर साहब की भी ड्यूटी लगी हुई है, साल एक नैब का सद की लगी हुई है, और ये कोविड-19 कर रहे हैं साथ। ये क्या कर रहे हैं? कोविड-19 कोरोना। अच्छा, कोविड की यहाँ पे वैक्सीनेशन भी हो रही है? बिल्कुल, हाँ जी बिल्कुल। कोविड की सैंपलिंग कर रहे हैं ये। क्या सैम्पलिंग है? उनके टेस्ट कर रहे हैं कि कोविड है किसी को नहीं? हाँ जी। मुझे ये बताएं कि अगर आप चेक करके अंदर आने दे रहे हैं सबको? नहीं, ये हम सैंपलिंग कर रही हैं सबकी, तो अगर इसको अभी टेस्ट में भेजेंगे तो 1-2 दिन बाद जो है ना खुद ही इनको मैसेज आ जाएगा इनका रिपोर्ट वगैरह। मतलब जो भी अंदर आ रहा है ख़रीदो फरोख्त की गरज से, आप उसको पहले यहाँ रोकते हैं, उसकी सैम्पलिंग लेते हैं, फिर आप उन्हें आगे जाने देते हैं? जी, सैंपलिंग सबकी कर रहे हैं। उसके बाद ये अभी लेबॉर्ट्री भेजेंगे, आज लेबॉर्ट्री में चली जाएगा, कल या परसों जो है ना इनके मैसेज जो है ना रिपोर्ट इनकी मैसेज आ जाएगी, इनके फ़ोन नंबर। जिन्होंने ऑलरेडी वैक्सीनेशन करवाई है उनके भी आप ले रहे हैं? हाँ जी, सबके कर रहे हैं। नहीं, वो क्यों? ये हुकूमत की तरफ से है? हुकूमत की तरफ से है। ये मेडिकल कैंप जो है ना ये फ्री लगा हुआ है, ये सैम्पलिंग सब फ्री हो रही है सारी। मतलब जिनकी वैक्सीनेशन हुई हुई है उनको भी आपने रीचेक करना है? जी, सबकी सैम्पलिंग कर रहे हैं। जी नाज़रीन, कोविड-19 की जो वैक्सीनेशन की सैम्पलिंग है वो भी यहाँ हो रही है, अदवायात भी हैं, रेस्क्यू 1112 वाले भी यहाँ पे बैठे हैं किसी भी किस्म की हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए, और इनसे हो के फिर आगे जाया जाता है। और ये बुज़ुर्गों के बैठने के लिए जगह बनाई है इन्होंने। अभी पंखे वगैरह तो शायद नहीं चल रहे, लेकिन बुज़ुर्ग लोग जो हैं या ख़वातीन वो यहाँ बैठ सकती हैं। और ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से कुछ ख़वातीन भी यहाँ में मौजूद हैं। आप इंतज़ामिया की जानिब से हैं मैडम? जी, हम हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से हैं। इधर हमारी ड्यूटियाँ इधर इशू हुई हैं तो हम इधर ड्यूटी अपनी कर रहे हैं, हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से हैं। क्या आपके ज़िम्मे काम क्या है? मैम, हम इधर चीनी के स्टॉल पे यानी कि हमने फिंगर मार्क करना होता है, लेकिन आज क्योंकि चीनी अभी तक नहीं यहाँ पे पहुँची तो इतना रश भी नहीं है, तो अभी हम वो काम कर नहीं रहे। हम ये कोरोना की वैक्सीनेशन के लिए बैठे हुए हैं, वो कर रहे हैं।
जो भी यहाँ आएगा उसकी आपने कोरोना की वैक्सीनेशन करनी है, सैम्पलिंग करनी है? सैम्पलिंग कर रहे हैं ना हम। तो जिनकी वैक्सीनेशन हुई हुई है उन्हें सैम्पलिंग तो आपको पता है, ये तो आगे सिस्टम चलता ही जा रहा है। जब तक हम उसका सैंपल नहीं लेंगे पता क्या चलेगा कि वो आया ठीक भी है या नहीं है। वैक्सीनेशन से देखें, हम बुखार की मेडिसिन खा लें। अगर फ़र्ज़ करें कोई कहता है कि मैंने सैम्पलिंग नहीं करवानी तो उसको अंदर बाजार में जाने नहीं ज़बरदस्ती तो नहीं करते, लेकिन लोग इस चीज़ को अवेयरनेस है कि हमें अपना सैंपल करवा लेना चाहिए। इतना रश है तो मीन होना चाहिए कि ऐसे ये ना हो कि हमारे। आपकी स्पेशल ड्यूटी कहाँ पे लगी है? चीनी पे? हाँ जी, हम चीनी पे आएंगे, लेकिन हम फिंगर मार्क करेंगे ना। क्या फिंगर मार्क करेंगे? मतलब थंब इम्प्रेशन पे फिंगर मार्क करेंगे, यानी कि मार्कर से निशान लगाएंगे कि ये बंदा चीनी लेके जा चुका हुआ है। और अगर उसको ज़रूरत नहीं तो मतलब एक ही दिन में दोबारा नहीं आएगा या दूसरे दिन आ सकता है? मीन निशान जो है ना तकरीबन थोड़े दिन रहता है, वो फिर जल्दी मिटता नहीं है। इस तरह ये कि अगर एक ही बंदा बार बार लेके जाएगा तो दूसरे बंदे किधर जाएंगे। ये सस्ता रमज़ान तो सबके लिए लगाया ना कि सब लोग। एक वक्त में कितनी चीनी आप देंगे? एक वक्त में मेरा 1 या 2 पैकेट हैं बस। एक पैकेट। तो जिस घर में कोई 20 से 30 अफराद हैं उनको 1 किलो चीनी से उनका तो एक दिन ही गुजरेगा। रात तो आ सकता है ना। अच्छा, मतलब हर घर से चेंज आए, बट एक वक्त में एक दिन में एक ही। जब तक वो निशान नहीं मिट जाएगा आप उसको दोबारा वो चीज़ नहीं देंगे? वो चीज़ दोबारा नहीं मिलेगी। ख़ास चीनी, बस ये चीनी पे ज़्यादातर होता है। लेकिन आटे पे भी यही है। हाँ, तो फिर सारी बात है, ये चीज़ें अगर सबको मिल जाएंगी तो सबका फ़ायदा हो जाएगा। अगर एक ही बंदा सब कुछ ले जाएगा तो फिर फ़ायदा कैसे होगा। बिल्कुल नाज़रीन, आगे भी चलेंगे और इंतज़ामात का भी जायज़ा लेंगे कि इंतज़ामात कैसे हैं। साफ़ सुथराई काफ़ी अच्छी है, कारपेटेड है। पंखे अब इन्होंने हमें देख के चला दिए हैं। पहले ज़िला इंतज़ामिया का कैंप था, आगे बुज़ुर्गों के बैठने की जगह है। ये भी मेरा ख़्याल है कि जो सामान लेने आते हैं उनके बैठने के लिए जगह है, वो स्पेशल लिखा है बुज़ुर्गों के लिए, ख़वातीन के लिए। ये भी आम पब्लिक के बैठने की जगह है। और ये यहाँ पे जामे शीरी मशरूबात हैं, टमाटो केचप्स है और खजूरें भी बिक रही हैं। और बाज़ार से कितना रेट इनका डिफरेंट है पूछ लेते हैं। जी आप बताएं। 290 रुपये इसका रेट है, 260 में हम सेल कर रहे हैं ये। तो वैसे मार्केट में 290 है? मार्केट में 290 रुपये है। तो आप 160 में? 260 बचत ऑफर है, रमज़ान बाज़ार। जी मैम। सब्सिडी मिल रही है इस पे या आप लोगों ने अपने तौर? नहीं, ये करशी वालों की तरफ से है। ओके। करशी वालों इस पे सब्सिडी नहीं है? नहीं, करशी वालों की तरफ से इनके ऊपर ना बचत ऑफर आई हैं। जितनी बोटल्स हैं ना, जो सबसे बड़ी बोतल है वो आपने नहीं रखी? मैम सेल हो चुकी हैं, उसकी कीमत है 860 रुपये, वो हम बेच रहे हैं 780 रुपये में। वो 100 रुपया लेस है उस पर। ज़बरदस्त ऑफ़र है, ये सब्सिडी में शामिल नहीं है। ये करशी जामे शीरी वालों की अपनी जो है वो इन्होंने ऑफ़र निकाली है और रमज़ान की वजह से इन्होंने ख़ुसूसी उसमें 30 रुपये का डिस्काउंट किया है। और छोटी बोतल उन्होंने 250 रुपये, जबकि ये मार्केट में 290 रुपये के हिसाब से मिलती है। ये साहब हमारे साथ मौजूद है। आपने कोई चीज़ ख़रीदने आए हैं सर? मैं हाँ जी ख़रीदने तो आया हूँ, लेकिन मुझे कोई इतना ख़ास डिस्काउंट नज़र नहीं आया। ये बड़ा अच्छा डिस्काउंट है। ये करशी वालों ने तो खुद खैर 30 रुपये का डिस्काउंट किया है। बड़ी बोतल उन्होंने कहा है कि बाज़ार से 850 की। मेन सर्वे करें ना तो फिर अंदाज़ा होगा ना। अभी एक चीज़ देख रहे थे तो अंदाज़ा नहीं होता ना। आटा बाहर 450 का मिल रहा है, थैला 10 किलो। हाँ, तो बाहर मिलता है यही, इधर यही रेट होगा। यहाँ पे मिल तो रहा है, लेकिन ये है आप जाएँ राजन पे चले जाएँ, वहाँ ये रेट है जो आप यहाँ बता। 450 ही? जी जी, वहाँ लिख के लगाया उन्होंने। फ़र्क क्या हुआ? और ये घी है, सूफी घी जो है एक नाम का घी है, ठीक है ना, या डालडा है, उसकी प्राइस 440 है। ये 410 रुपये दे रहे हैं। इसका नाम क्या है, क्या क्वालिटी, इसका किसी को पता है? इसका तो कोई पता नहीं। ये नई क्वालिटी नहीं रखा हुआ है। ऐसे तो अन ब्रांड चीज़ें लगी हैं, अगर ब्रांड की चीज़ें रखी जाए लोगों को फ़ायदा पहुँचे वो फ़ायदा है। ये कोई फ़ायदा नहीं। आप कुछ चीज़ लेकर यहाँ बेचते हैं, इसका नाम नहीं, उसकी क्वालिटी नहीं है, रेट भी वही चल रहा है, तो क्या आवाम को रिलीफ तो कुछ नहीं मिल रहा। आप क्या कहेंगे? जी, ये मैं भी यही कहने लगा था कि जो क्वालिटी वाली चीज़ है वो तो मसलन के है ही नहीं है। जैसे कि हम ज़रूरतमंद चीनी के हैं तो वो है नहीं है। तो जो लोकल चीज़ें हैं वो तो बाहर से भी सस्ती मिल जाती हैं जो इधर रखी गई हैं। जो ब्रांड वाली चीज़ें हैं वो तो उनमें तो कमी पेशी है ही नहीं है। अगर वो ब्रांड वाली तो उनका प्राइस भी ज़्यादा है, प्राइस में कमी कोई नहीं है। मसलन के जो ब्रांड वाली है, लोकल तो अक्सर अगर किसी जगह से लेते हैं, अगर खजूर है मिसाल तौर पे, अगर कोई अच्छी खजूर है तो वो 50 रुपये पाव दे रहे हैं। तो अगर इधर से भी पूछेंगे तो वही हिसाब है। अगर मसलन के जो लोकल है, जो ब्रांड वाली वो तो उसकी बात ना करें, वो तो कमी नहीं ना करते।
हल्की खजूर लेके यहाँ पे वही प्राइस में जो बाई 50 रुपये, मैंने पूछा प्राइस तो वही हिसाब इधर है, कोई कमी पेशी नहीं है मसलन के। जो ब्रांड इनका जो सवाल है ना, वो मेरा भी वही सवाल है कि जो ब्रांड वाली चीज़ है ना उसकी प्राइस कम नहीं है, वो उसका वही रेट है। तो जो लोकल है बस उसी की कमी पेशी की गई है कि किसी भी जगह से अगर लोकल चीज़ लेते हैं तो वो उसकी तो ज़ाहिर बात प्राइस कम होगी, वही हमें यहाँ से वसूल हो रही है, उसका फ़ायदा कोई नहीं। बिल्कुल नाज़रीन, म्यारी और क्वालिटी और क्वांटिटी को मद्देनज़र नहीं रखा गया। जो आला नस्ल की चीज़ें हैं वो यहाँ अगर रखी जाती तो उनका जो प्राइस डिफरेंस है वो शायद इतनी ज़्यादा ना होती। चूँकि इन्होंने लोकल वैरायटी यहाँ रखी है और उनका म्यार भी इतना अच्छा नहीं है तो उनको थोड़ा रेट कम भी कर दिया है। आवाम की ये शिकायत है कि अगर म्यारी अशिया नहीं रखनी है तो इनका भी कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि ये इनकी क्वालिटी और क्वांटिटी उतनी बेहतर नहीं है। हम देख लेते हैं कि कौन सा इन्होंने कुकिंग ऑयल रखा है और कौन सा घी रखा है जो कि म्यारी नहीं है। अच्छा सर, ये बताइएगा कि ये आपके पास कौन सा ऑयल है और कौन सा घी है? आप हैं जी जी हाँ जी, आपकी बहुत मेहरबानी, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें इतना मौका दिया बात करने का। ये हमारे पास ना ये रोशन कुकिंग ऑयल है, ये ज़रा आप कैमरे पे लगाएं, कुकिंग ऑयल ज़रा लगाएं ना, ये रोशन कुकिंग ऑयल मैंने तो पहली दफ़ा सुना है। वैसे ये रोशन कुकिंग ऑयल मैंने पहली दफ़ा सुना है। कोई बात नहीं, अच्छी बात है, सुन तो लिया ना जी। ये रोशन कुकिंग ऑयल है जी, ठीक है जी। ये जो हाईटेक कंपनी का है, ये कैटेगरी ए बी है, ये कैटेगरी ए में आता है। अच्छा। और इसकी रेट जो है ना वो बी है। अच्छा। क्वालिटी में जी, आपको नहीं ना पता इसलिए आपको बता रहे हैं कि कैटेगरी ए में आई है, रेट इसका बी में है। अच्छा। ये आवाम को रिलीफ दे रहे हैं क्योंकि ये बाज़ार में वैसे कितने का है? आवाम को अवेयरनेस नहीं है, आवाम को अवेयरनेस नहीं है इस बात की, क्योंकि इसका भी नाम नहीं है, ठीक है। इसको अभी 2-3 साल हुए अभी, यानी कि ये नया ब्रांड है ये। हाँ जी, नया ब्रांड है और इसमें क्वालिटी में ये ए लेवल है और हर चीज़ इसकी अप्रूव वाली है, लेकिन वो लोगों को नहीं पता जो ऐसी। बाज़ार में ये कितने का मिल रहा है? ये बाज़ार में इसकी जो कंपनी का रेट है ना वो 2200 रुपये है आज का रेट। तो ये लीटर कितने का है? जी, मैं ये 5 लीटर की बात कर रहा हूँ। आप लीटर का रेट बताएं। मैं जो बात कर रहा हूँ वो लीटर में ले आए ना, कन्वर्ट कर लें आप मुझे बताएं। नहीं, कन्वर्ट कर लेना आप। भाईजान कितने का ये बना 1 लीटर? अगर 2200 रुपये का ये 5 लीटर की बात 40 रुपये में 440। तो हम इधर कितने देखें, कितना मेंशन किया आपने? 400। यहाँ कितने का दे रहे हैं? 30 रुपये में 10 रुपये का फ़र्क है जी, लीटर पर लीटर। वही मैं कह रही हूँ, पर लीटर। कंपनी से भी यानी कि ना हमने नीचे दे रहे हैं जी। तो ये आपको सब्सिडी में इन्होंने बुलाया? नहीं, हम खुद दे रहे हैं सब्सिडी, कंपनी कहती दे दो, कोई बात नहीं सब्सिडी। अच्छा। हाँ जी, हाँ जी। तो हुकूमत की जानिब से तो फिर वो हुकूमत की बात नहीं, हुकूमत जाने तो आप जाने, हम हुकूमत की बात नहीं करते इसमें। ये इनका ज़ाती वो उन्होंने उनकी जो ये रोशन कंपनी वाले हैं, ये उन्होंने खुद अपनी जो है ये यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट भी करवाई है और साथ उन्होंने 10 रुपये फी लीटर के पीछे छोड़ भी दिया है। तो ये बड़ी अच्छी बात है, उन्होंने आवाम को रिलीफ दिया है। भैया हाईटेक कंपनी है। मेरे कहने का मतलब फिर गवर्नमेंट की तरफ से हमें तो कोई सहूलत ना हो, ये तो फिर अपनी तरफ से जैसे कि एक रोज़ा खुलवा रहे हैं आवाम का, ये तो फिर वही हिसाब हो गया ना कि ये हमारी खिदमत करें गरीब बंदों की, तो इसमें से हमें गवर्नमेंट की तरफ से तो कोई बेनिफिट ना मिला। क्या बिल्कुल नाज़रीन, ये भी भाई का सवाल बहुत वैलिड है कि गवर्नमेंट का ये कहना है कि हमने सब्सिडी दी और 8 अरब रुपए की सब्सिडी दी, जबकि यहाँ पे हमने करशी जामे शीरीन को देखा तो उन्होंने भी 30 रुपये फ़ी लीटर के पीछे जो है वो छोड़े हैं। उन्होंने आवाम को रमज़ानुल मुबारक के महीने में जो है वो रिलीफ दिया है। और ऑयल जो है रोशन ऑयल, इन्होंने भी अपने ब्रांड को, न्यू ब्रांड है ये, इसकी एक तो एडवर्टाइजमेंट उन्होंने की है और दूसरा इन्होंने फ़ी लीटर के पीछे 10 रुपये जो है वो अवामुन्नास को जो है वो रिलीफ दिया है माह रमज़ान की खुशी में। फिर सब्सिडी 8 अरब की जो है वो कहाँ है, ये हम देख लेते हैं। ये कुछ ये भाई ये इनमें क्या कितनी कमी है बाज़ार से और यहाँ पे? किसी में 10 और किसी में 20 रुपये कमी है इसमें। अच्छा, तो ये कौन सी वाली मिक्रोनियाज हैं? ये इनका कोई ब्रांड है? वो क्रिस्पो कंपनी। अच्छा, ये क्रिस्पो कंपनी का सारा सामान क्रिस्पो का मेरे पास। अच्छा, कोई भी लोकल सामान नहीं है ये वाला, ये क्रिस्पो है। ये ब्रांड मार्केट में भी आप समझते हैं चलता है ज़्यादा? बिल्कुल बाजार माशाल्लाह बहुत चल रहा है मेरे पास। ठीक हो गया। और ये आगे नींबू पानी है, ये भी सनसिप कंपनी है, ये भी ओरिजिनल मल्टीनेशनल कंपनी से है। और खजूर जो है
वो 200 रुपये से इन्होंने 160 रुपये है, 40 रुपये फ़ी केजी। ये भी आपका स्टॉल है। बाज़ार में क्या रेट है? 200 रुपया खजूर का, हाँ जी। बाहर आपको 220 रुपये किलो मिलेगी, 220 रुपये बाहर किलो मिलेगी आपको, और हम 160 रुपये किलो दे रहे हैं। तो ये उसी तरह की म्यारी है? आप चेक करें, देखें खजूर, एक एक पीस चेक करें, म्यारी खजूर है, सबसे बड़ी खजूर है, कोई कम्प्रोमाइज़ नहीं है। नाज़रीन, खजूर तो ये ठीक है, और ये पैकेट भी ठीक है, और 40 रुपये इसमें आपने, ये गवर्नमेंट की तरफ से लगा है? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। इसमें गवर्नमेंट ने आपको सब्सिडी दी है? दिया, गवर्नमेंट ने दिया जी। आप गवर्नमेंट से किस रेट पे ले रहे हैं? गवर्नमेंट जो हमें दे रही है, हमें 10 रुपये छूट है इस पर, 150 रुपये दे रही है गवर्नमेंट, 10 रुपये हम कमा रहे हैं इसमें, बस इसमें ज़्यादा मार्जिन है ही कोई नहीं है। ज़्यादा मार्जिन नहीं है। चीनी का क्या यहाँ पर सीन है? चीनी क्यों नहीं है? चीनी क्यों नहीं है, ये हम भी अभी पूछ लेते हैं। चीनी क्यों नहीं है? नहीं होनी चाहिए, जब हम आए हैं तो ज़ाहिर है चीनी भी होनी चाहिए। जब सारी चीज़ें हैं तो उसको क्यों ना ड्रॉप किया है? ये बिल्कुल आपने अच्छी निशानदेही की। हम भी जी बिल्कुल ज़रूर करेंगे क्वेश्चन। अभी हम पूछेंगे यहाँ की इंतज़ामिया से कि चीनी कहाँ है। ड्रॉप किया है, हम आए इसीलिए थे कि चलो चीनी तो मिल जाएगी। ड्रॉप नहीं हुई। अभी हमारी एक मोहतरमा से बात हुई, उन्होंने कहा कि चीनी अभी आई नहीं है। अब इंतज़ामिया की जानिब खबरों में था कि सारा कुछ उन्होंने कहा कि मिल जाएगा आपको, तो वो ये चीज़ तो अब नहीं है। हम इतनी दूर से आए हम चीनी लेने। ज़बरदस्त आवाम की नज़र है हर बात पर। नाज़रीन, आवाम ने ये देखा है कि चीनी गायब है, जबकि हुकूमत की जानिब से ये दावे किए जा रहे थे कि रमज़ान बाज़ार 25 शाबान से जो है वो फ़ाल हो गए हैं, और अगर फ़ाल हो गए हैं तो हर चीज़ होनी चाहिए थी। बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन। आइए आप हमारे साथ चलें, देखते हैं आगे कि चीनी है या नहीं है। नहीं, आप देखें मिसेस साधन कुछ चीज़ें। ओके नाज़रीन, हम देखेंगे चीनी है या नहीं। ये मशरूबात का स्टॉल लगा है, और ये इनसे भी पूछ लेते हैं ये कितना जो है मार्केट से कम दे रहे हैं। अच्छा भैया, ये बताएं ये कितने की बोतल है? ये बाहर से 250 रुपये की है, इधर हमने 230 की भेज रहे हैं, 20 रुपये डिस्काउंट। 20 रुपये डिस्काउंट के साथ। तो ये भी गवर्नमेंट की जानिब से आपको सब्सिडी इस पे दी है? जी नहीं, ये आपने खुद, ये कंपनी ने? जी, कंपनी की तरफ से लगाया हुआ। यानी ये भी कंपनी की तरफ से? जी। ठीक हो गया। और ये केचप और ये मायो और ये सारी चीज़ें? जी, ये कंपनी है, इस पर हमने नेशनल की केचप पे 60 रुपये का डिस्काउंट दिया हुआ है, 230 की दे रहे हैं, बाहर से 280 रुपये की है। और वो मायोनीज़? 380 रुपये की, हम 350 की दे रहे हैं। मतलब इसमें गवर्नमेंट की जानिब से आप पे कोई इम्पोज नहीं की गई चीज़ें कि आप इसको इतना जो है वो कंसेशन करें, ये आपकी कंपनी ने आपको जो है वो रिलीफ आवाम को दिया है? जी, गवर्नमेंट ने हमें कुछ नहीं दिया। जी नाज़रीन, और ये भी इसी में शामिल है भैया? ये भी इसी कंपनी का? जी, इसी कंपनी का ये कितने की बोतल है? ये बाहर 100 रुपये की, हम 90 की दे रहे हैं, 10 रुपये इस पर कम। और ये जामे शीरी भी? जामे शीरी ये बाई की है, उधर है। इनसे भी पूछ लेते हैं नाज़रीन, ये क्या कहते हैं। अभी तक 3 स्टॉल्स तो ऐसे हैं जिन्होंने ख़ुद से आवाम को माह रमज़ान की खुशी के लिए इन्होंने रिलीफ दिया। इनसे भी पूछ लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, ये बताएं कि ये जामे शीरी और केचप और ये टैंग मायोनीज़, इन पे कितनी जो है आप लोगों ने फेवर दिया आवाम? ये 280 रुपये की किना एवरेज है 1.5 लीटर की, हमने 250 रुपये की हुई है, 30 रुपये लेस की हुई है अपनी तरफ से। गवर्नमेंट ने कोई नहीं मुनाफा दिया, तो होता ना गवर्नमेंट ने 10-20 और नीचे करते, लेकिन वो चीज़ नहीं है। हमने खुद ही 30 रुपये किए हुए हैं, मालिक ने कहा हमने 30 रुपये, वो जो कहता हम बेच रहे हैं। ये रूह अफ़ज़ा की जो कंपनी है उन्होंने खुद से ही रिलीफ दे दिया। तो केचप में भी 20 रुपये 30 रुपये लेस है, 80 रुपये है, 50 रुपये किया हुआ है, 150-250 रुपये का है। अपनी एडवर्टाइजमेंट के लिए या कि फिर आवाम के लिए कि अपने के लिए नहीं किया होता तो फिर तो पूरे रेट पे होता। आवाम के लेस के लिए किया कि रोज़ा रमज़ान बाज़ार आ रहा है कि उनके बेनिफिट के लिए 30 रुपये लेस। नाज़रीन, मुखय्यर हज़रात की जानिब से रमज़ान के महीने में ज़कात व फ़ितरात का जो सिलसिला जारी रहता है, ये भी उसी की एक कड़ी है। जो ये ब्रांडेड मशरूबात की कंपनीज़ हैं, उन्होंने अपनी जो अशिया है उसके ऊपर उसकी एक तो एडवर्टाइजमेंट के लिए और दूसरा आवाम को माह रमज़ान में रोज़ा अफ्तार करने के लिए इस पर सब्सिडी ख़ुद से दी है। यानी हुकूमत की जानिब से इसके ऊपर कोई किसी किस्म की सब्सिडी नहीं दी गई। जी, ये भी आप ही का है स्टॉल भैया? स्टॉल, ये भी हमारा स्टॉल है।
ये भी कंपनी से है? नहीं, ये कंपनी से नहीं, ये खुद का लोकल लगाया हुआ है, लेकिन है कंपनी का माल। इसमें से 20 रुपये 30 रुपये लेस है। बाहर भी ये कितने की किलो है? ये 1 kg है। कितने की? ये 240 रुपये की है, 260 रुपये बाहर है रेट। ये जो गोल है वो 200 रुपये किलो है, वो 260 रुपये दुकान पे आम रेट बिक रहा है। लेकिन हमने प्योर बेसन आटा मिक्स नहीं किया हुआ कि आम को सहूलत दी हुई है बस। इस पे हुकूमत ने आपको सब्सिडी दी है? नो, हमने तो खुद ही लगाया हुआ ना स्टॉल। वो कहते हैं लेस लगा कर लगाओ, हमने 10 रुपये बचत रखी है, इसमें ज़्यादा बचत नहीं है। सॉरी, गवर्नमेंट ने एवरेज नहीं दी। गवर्नमेंट एवरेज देती तो हम ये जो 240 बेच रहे हैं हम 200 बेचते, मतलब कि पूरा रेट कर लेते। तो ये खालिस बेसन की है? ये ज़रा हमें चेक करवाएं ज़रा, खालिस बेसन की है या नहीं। नाज़रीन चेक करके देखते हैं बेसन है या इसमें फ्लोर मिक्स है। ना नमक ना कुछ। प्योर बेसन होगा, आटा मिक्स है इसमें। आटा मिक्स होगा, जुर्माना सैंपल आटा मिक्स है नाज़रीन। ये 200 रुपये फ़ी किलो और ये 140 रुपये फ़ी किलो। मसाला चाट भी इधर है, मसाला चाट जो हैं ये भी हैं। इसमें देखते हैं कि यहाँ पे कितनी चीज़ें जो हैं वो सस्ती हैं। अगर यही रेट है तो ये अकबरी मंडी में भी जो है वो मसाला चाट म्यारी और जो है वो सस्ते मिल जाते हैं। इनसे पूछते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम भाई। जी वालेकुम सलाम। ये बताएं ये मिर्च और ये ज़ीरा किस तरह? 100 रुपये की पाओ। ये किलो में से जो 40 रुपये के इसको 22 से परचेज़ कर रहे हैं हम। तो इसमें ये खालिस मिर्च है, इसके अंदर कुछ मिक्स तो नहीं है? सैंपल पास होता है ये। जो मैंने सुना कि ईंटों का वो जो मिक्सचर है वो भी इसमें मिलता है। फूड मार्केट वाले आके सैंपल चेक करें ना इसका, फिर पता चलेगा क्या चीज़ है। फूड अथॉरिटी ने ये सारा चेक किया है? करें ना आके। अभी तक किया नहीं? अभी तक किया नहीं, लेकिन हमारा पास है, पीछे से हमारा लाइसेंस होता है इसका, हमारी शॉप। तो मसाला चाट में सब में कितनी आपने छूट दी है? ये 40 रुपये फ़ी किलो में है, पाव में 10 रुपये है। सिर्फ मिर्ची में? नहीं, हर चीज़ में, जितनी चीज़ें भी पड़ी हैं। अच्छा, जितनी चीज़ें पड़ी हैं 40 रुपये किलो के हिसाब से आपने रिलीफ दिया है। तो इसमें भी हुकूमत ने आपको सब्सिडी दी है या क्या खुद से? जी हम करते नहीं, ये हमारा खुद से ही हम करते हैं ऐसे। हम हर साल लगाते हैं, हमारा हर साल का काम होता है, हम हर साल लगाते हैं इधर। ये 40 रुपये हम खुद ही देते हैं। हर साल 40 रुपये देते हैं? ये फिक्स रखा है? जी हाँ जी। मतलब महंगाई होने के हिसाब से भी आपने उस तनासुब को देख लेते हैं कि अगर ये 200 रुपये किलो है, पिछले साल 150 थी तो उस हिसाब से आपने 40 कम किए, इस दफ़ा अगर 200 है तो उस हिसाब से आपने 40 कम किए। जितनी महंगाई हुई है उतनी हमने भी की है, लेकिन 40 फिर भी कम किए हैं हमने। 40 फिर भी कम किए। अब चावलों की तरफ आ जाते हैं। ये चावल जो हैं यहाँ पे ये सेला चावल हैं और बासमती नहीं नज़र आ रहा यहाँ पे। ये बासमती सुपर कर्नल और इसका रेट 130 रुपये है। अच्छा भाई, ये बेसन भी और घी भी है। मुझे ये बताएं ये बेसन खालिस है? हाँ जी खालिस है, इसमें कुछ मिक्स तो नहीं? कुछ भी नहीं मिक्स है। कितने का किलो? 153 का। बाहर कितने का है? बाहर 160 है, कोई 170 65 दे रहा है, 75। 7 रुपये का फ़र्क हुआ ना। इसमें इतना ही होता है करियाने में। चावल जो चावल जो अच्छे वाले चावल हैं वो कितने के? वो जो अच्छे वाले चावल हैं बाहर 200 रुपये किलो है और हम 133 रुपये किलो दे रहे हैं। कौन से वाले हैं दिखाएं हमें ज़रा। ये नाज़रीन सबसे अच्छे वाले चावल हैं ये। इनमें टोटा मिक्स तो है। अच्छा, ये बाहर 200 रुपये हैं? 135 बाहर है, 130 हम दे रहे हैं। 5 रुपये आपने छोड़? 5 रुपये। और घी बाहर 440 का है, 450 का, हम 420 का दे रहे हैं। 10, 5 या 10 रुपए की जो है वो रिलीफ दिया है आवाम को। और यहाँ पे ब्रांडेड अशिया जो हैं वो मौजूद नहीं हैं। आम जो लोकल घी, ऑयल और जो दूसरी अशिया हैं वो भी लोकल हैं, ब्रांडेड अशिया नहीं है।
जी बाजी, क्या कहेंगी, आपने ये चीज़ें ख़रीदी हैं तो कितना आपको सस्ता बाज़ार लगा ये? सस्ता तो अभी तो है, सस्ता ही है, सस्ता है बाहर की निस्बत से। ये क्या क्या ख़रीदा है आपने? ये प्याज हैं, आलू है और ये सर्फ वगैरह है, साबुन है, लेकिन बाहर की कीमतों से कम है। कितना फ़र्क है? मुनासिब ही है, बहुत ज़्यादा भी नहीं है, ये कह सकते हो आपको बहुत ज़्यादा फ़र्क है, इतना तो नहीं है। लेकिन फी केजी के पीछे अगर आपको 10-10 रुपए की बचत हो रही है तो आपने अगर 10 चीज़ें ली हैं तो 100 रुपए की बचत होगी? नहीं, हाँ ये हो रही है, हो रही है, ऐसे ही। खुश हैं आप? नहीं, अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। आपकी तरफ हम आते हैं। कहते हैं कि जब रमज़ान आएगा ना तब इससे भी ज़्यादा वो आपको वो मिलेगा, रिलीफ मिलेगा। हाँ जी, तो फिर अच्छी बात है ना, ये तो हमारे गरीबों से अच्छा वो हो गया ना। तो ये प्याज कितने का किलो लिया? ये मैंने 2 किलो लिया है, 40 का 2 किलो है, 20 रुपये किलो मिला है। आलू भी ऐसे मिला है, 20 रुपये किलो मिला है, वो भी मैंने 2 किलो लिया है। घी भी लिया है, चीज़ें आटा भी ले गई हूँ, चीज़ें कल भी ले गई थी, आज भी ले गई हूँ। अच्छा है, मैं हर रमज़ान में इधर ही आती हूँ, ले जाती हूँ। ये अच्छी क्वालिटी है? हाँ जी, अच्छी होती है, अच्छी होती है। तो ये बताएं, बाज़ार में किस तरह मिलता है ये प्याज? बाज़ार से महंगा मिलता है। कितने का? 2 किलो मिलता है, 100 का 2.5 किलो भी मिलता है। अब ऐसे मैं पूछ के आ रही हूँ ना। तो यहाँ सिर्फ 20 रुपए किलो मिला? हाँ जी, 20 रुपये किलो मिला है। हाँ जी, बहुत फ़र्क है ये। बहुत फ़र्क है, बहुत फ़र्क है। वहाँ 100 का 2.5 किलो, 3 किलो, 2.5 किलो, 3 किलो दे रहे हैं, अलग-अलग उन्होंने रखे हुए हैं। लेकिन ये ना बहुत अच्छा है, बड़े वाला प्याज है, सही है, तो बहुत अच्छा है। मेरा 3रा साल है, मैं इधर ही आती हूँ, हर चीज़ इधर से लेती हूँ। अल्लाह पाक आप लोगों को जज़ा दे। नहीं तो हुकूमत का किस तरह शुक्रिया अदा करेंगी? ये हुकूमत की जानिब से बाज़ार लगा। बहुत शुक्रिया इमरान खान का, बहुत अच्छी बात है। ये रमज़ान में सस्ता हो जाता है, आगे पीछे फिर वही महंगाई। तो बस इमरान साहब को यही कहते हैं कि आगे पीछे भी यही होना चाहिए, हर साल ऐसे होना चाहिए, गरीबों के लिए ऐसे बाज़ार बनने चाहिए, ऐसे चीज़ें लगनी चाहिए कि ताकि हमें ज़रा सस्ती मिले। 10-10 रुपये भी कम मिलते हैं तो चलो वो बच्चे का पैम्पर आ जाते हैं हमारे। बहुत शुक्रिया, मेहरबानी। नाज़रीन, आवाम का कहना है कि अगर हर दिन माह रमज़ान की तरह की चीज़ें जो है वो सस्ती कर दी जाए, पूरा साल जो है वो चीज़ें सस्ती मिले, तो क्या ही बात है। इमरान खान को हम दिल से दुआएं देंगे कि इसी तरह के बाज़ारों का इनकाद जो है वो हर साल होना चाहिए और साल होते रहना चाहिए। ये हमारे साथ एक और बाजी मौजूद है, इनसे पूछते हैं। बाजी, क्या क्या ख़रीदा आपने? हमने आलू और प्याज खरीदे हैं। सस्ते हैं? हाँ जी, ठीक है। हाँ, मतलब बाज़ार में आई खुश है? हाँ ठीक, खुश हैं हम।